यार कभी न्यू एनसीईआरटी कभी ओल्ड एनसीईआरटी, क्या ये पंगा है? जैसे ही पढ़ाई में सीरियस होती हूँ सीबीएसई नई एनसीईआरटी लेके आ जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ओल्ड एनसीईआरटी की आदत लगी थी, दिमाग पे चढ़ने लगी थी, अब मुझे न्यू एनसीईआरटी में से पढ़ना है। समझ ही नहीं आता है कि ज्यादा इजी क्या है, ज्यादा मुश्किल क्या है, क्या पढ़ के मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी इंटेलिजेंट बन पाऊंगी। अब इस प्रॉब्लम का कुछ तो सोल्यूशन चाहिए ही होगा। जल्दी से कॉल करते हैं मैथ्स वाले सर को, वही आके बताएंगे कि क्या है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। हेलो, आयुष सर से बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है। सर एक बार आएंगे और ये बताएंगे क्या है मैथमेटिक्स और गणित प्रकाश में डिफरेंस? तो एक काम करता हूं, मैं आपके पास यहाँ पे आ ही चुका हूं और अब मैं ओह बच्चों को बता दूंगा। आप थोड़ा सा जाओ यहाँ से, ठीक है। है ना। तो बच्चों देखो, मैं आयुष सिसोदिया आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों को एक बहुत बड़ा डाउट ये है कि यार कभी न्यू एनसीईआरटी कभी ओल्ड एनसीईआरटी सिलेबस जो है स्कूल में कभी इसमें से कराया जा रहा है कभी इसमें से, आखिरकार मुझे अब किसमें से पढ़ना है। अब एनसीईआरटी वाले चाहते क्या है या फिर ये गवर्नमेंट चाहती क्या है भाई, मुझे किसमें से पढ़ना है। तो ये सभी डाउट्स आपके इस पर्टिकुलर सेशन में क्लियर हो जाएंगे। देखो, लास्ट सेशन में क्लास 6 की एनसीईआरटी चेंज हुई थी, इस सेशन की स्टार्टिंग में 7th की हो गई थी और एक तरीके से मिड सेशन में आपकी क्लास 8th की भी बुक चेंज हो गई है। पहले बुक ये हुआ करती थी और अब बुक ये है। ये सेशन सभी बच्चों के लिए रहने वाला है जिसकी एनसीईआरटी चेंज हो रही है। और अभी यहां पे पार्ट 1 लिखा हुआ है, तो क्या पार्ट 2 आएगा अभी इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। पहले इस वाली बुक में थोड़े ज्यादा चैप्टर्स हुआ करते थे, अब इस वाली बुक में चैप्टर्स को थोड़ा सा क्लब कर दिया गया है, चैप्टर्स को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्या क्या चैप्टर्स हैं। यहां पे मैं देख पा रहा हूं मेरे पुरानी बुक है यहां पे, जिसमें रैशनल नंबर्स है मेरे पास, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। यहां पे मेरे पास 13 चैप्टर्स थे, वेयर एज अगर मैं यहां पे देखता हूं मेरे पास 7 ही चैप्टर्स हैं। लेकिन ये किससे मैच होते हैं एग्जैक्टली जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मेरे न्यू एनसीईआरटी कुछ कुछ ओल्ड एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड है। स्क्वायर एंड क्यूब अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, मेरे पास यहां पे ये इन दो चैप्टर्स से मिला के बना हुआ है। फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूं, पावर प्ले, पावर प्ले कुछ नहीं है बच्चे, सिर्फ एक्सपोनेंट एंड पावर ही है। अगर मैं यहां पे आगे बढ़ता हूं और मेरे पास है क्वाड्रिलेटरल्स, अब क्वाड्रिलेटरल्स मेरा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से मैच हो रहा है या फिर बहुत बेसिक मेंसुरेशन अगर आ सकता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड हल्का फुल्का अगर आ गया तो आ गया। अगर मैं देखते हूं वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई, यहां पे ये चैप्टर मेरा मिला हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। और नेक्स्ट है मेरा प्रोपोर्शनल रीजनिंग। अगर मैं देखता हूं कंपेयरिंग क्वांटिटीज का स्टार्टिंग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला पार्ट, ये उससे मेरा मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो ये वाला यहां पे इस तरीके से मैच हो रहा है। तो अब अगर आप देखेंगे यहां पे दो मेरे चैप्टर्स रह गए हैं, और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मेरे रह चुके हैं यहां पे, स्टोरी ऑफ नंबर्स, और मैं बात करूंगा नंबर प्ले की। तो स्टोरी ऑफ नंबर्स में बताया गया है कि नंबर्स किस तरीके से बने, टैली मार्क्स, फिर हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, फिर रोमन नंबर सिस्टम, है ना, फिर एक तरीके मतलब बहुत सारे अलग अलग सिविलाइजेशन के नंबर सिस्टम के बारे में यहां पे बताया गया है। अगर मैं नेक्स्ट देखता हूं नंबर प्ले, यहां पे डिविजिबिलिटी रूल वगैरह ये सब चीजें बताई गई हैं। पावर प्ले में मेरे को क्या बताया गया, एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में, स्क्वायर एंड क्यूब आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, क्वाड्रिलेटरल्स भी आप लोग कर चुके हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कई स्कूल्स में टर्म 1 में आ चुका है। इनफैक्ट कंपेयरिंग क्वांटिटीज के जो स्टार्टिंग में रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में बताया गया, वो भी चीज यहां पे करवाई जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमारी बुक में सिर्फ दो ही ऐसे यूनिक चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर अलग से फोकस करना पड़ेगा। मोर और लेस ये यहां पे इसी के ऊपर बेस्ड है। बट हर कोई भी ऐसी चीज जो आती है उसके कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, और वो जानने मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं गणिता प्रकाश क्यों आई थी, तो गणिता प्रकाश बच्चे आप लोगों के लिए अभी 6 to 8 के लिए यहां पे है, जो कि न्यू एनसीईआरटी के ऊपर है, और ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बेस्ड बुक रहने वाली है आपकी। जो गणिता प्रकाश है बच्चे, वो न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग बनाई गई है, जिसका ज्यादा से ज्यादा फोकस है एग्जाम्पल्स के ऊपर बेसिस है, पजल्स आपको इसमें कराई जाएंगी।
तो मैम जैसे कि कहते हैं कि कई बच्चे कहते थे कि थोड़े एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए, पजल्स बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, आपको क्या लगता है ये बिल्कुल। क्यों जरूरी है? सर देखो, अब सब कुछ ना थ्योरी के बेसिस पे नहीं चल सकता है ना। बिल्कुल। हम थ्योरी पढ़ पढ़ के अपने आप को इंटेलिजेंट तो बना लेते हैं, लेकिन क्या वो चीजें हमें प्रैक्टिकल लाइफ में समझ आती हैं? नहीं आ पाती। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ भी प्रैक्टिकल्स नहीं थे, लेकिन न्यू एनसीईआरटी का जो फोकस है, जितना हमने समझा है न्यू एनसीईआरटी को, वो हमें कंप्लीटली सिखा रहा है कि कौन से कंसेप्ट को आप रियल लाइफ में जब अप्लाई करते हो तो उसके बिल्कुल। क्या यूजेस है ना। रियल लाइफ सिचुएशन बिल्कुल है रियल ना? लाइफ सिचुएशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्रॉस कटिंग थीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, पैटर्न्स को, पजल्स को, ताकि आपकी लर्निंग को और ज्यादा कंटेक्सचुअल बनाया जाए, आपको समझ आए कि जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ में कैसा दिखता है, उसका यूज क्या है। क्योंकि जैसे कभी कभी मैं भी बोलती हूँ कि यार मैंने ये पढ़ लिया, कोई फायदा तो हुआ नहीं, मैंने क्यों करी ये पढ़ाई। तो न्यू एनसीईआरटी हमें सिखा रही है कि कौन सा कंसेप्ट हमें क्या यूज कर पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे रोड लगनी है, रटने को थोड़ा सा कम एम्फसाइज किया गया है। ऐसा ना हो कि बस हम थ्योरी रट रहे हैं बिल्कुल। ताकि एग्जाम में लिख पाए, है ना। इस तरह की चीजें सिखाई जा रही है कि आपको समझ में आए कि आंसर कैसा होना चाहिए। आपका जो होराइजन है उसको वाइड किया जा रहा है, थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग के यहाँ पे बिल्कुल। चीजें बताई गई हैं ताकि बच्चे कुछ एक्सप्लोर करें। और सबसे यूनिक चीज जैसे कि हमारी जो लर्निंग है वो बहुत बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड है, हम लोग हल्का सा वेस्टर्न कल्चर की तरफ इंक्लाइन होकर पढ़ते हैं। ऐसे मैथमेटिकल कंसेप्ट जो हमें लगता है कि शायद बाहर से ही आए हैं, बट वो इंडियन कुछ मैथमेटिशियंस ने भी बनाए हैं और उनसे बहुत पहले, तो उनको भी इस बार इंक्लूड किया गया है। तो एक तरीके से कि बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में तो स्टेप है, बट मुझे इसमें कुछ नेगेटिव्स भी लगते हैं। क्योंकि मैम कहीं ना कहीं मैथ्स की एक जो कोर वाइब थी, जो कि एक बच्चे के अंदर होती है कि हमने फॉर्मूलाज देखे और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि आजकल हम देखेंगे, अगर हम मार्केट जाते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो सब्जी वाले होते हैं, हो सकता है वो हमसे ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हो, स्टिल उनकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन, बेसिक Strong होती कैलकुलेशन है। फास्ट होती है। कई लोग इसमें ये लॉजिक देते हैं कि कैलकुलेटर्स बन चुके हैं, क्या उसकी जरूरत है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कोर मैथमेटिक्स आपके ब्रेन को ज्यादा शार्प करती है। स्टिल अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसी एनसीईआरटी जो ये सब चीजें कर रही है, साथ ही साथ वो बच्चों को कहीं ना कहीं हल्का सा वीक भी कर देती है। अगर आप सिलेबस इसी तरीके से कम करते चले गए तो आपके लिए चीजें तो आसान हो रही हैं, बट क्या हर बार इजी पाथ ही आसान पाथ होता है? बस इसी सवाल के साथ मैं आप लोगों के कमेंट्स में इंतजार करूंगा कि आप लोग बहुत जल्दी बताएं। और मैं बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि देखो, हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जब हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, वो भी अपने आप में एक बेहतरीन बुक थी, ठीक है। उसमें भी हमें लगता था कि कुछ कमियां हैं, कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं। अब न्यू एनसीईआरटी हमारे सामने है, तो डेफिनेटली ये भी बहुत प्यारी बुक है। और देखो, मेन चीज ये है ना, ये अब हमारा सिलेबस है, हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम दोबारा नई बुक नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। सिमिलरली इंग्लिश में जैसे मैं देख रही हूँ कि सिलेबस कम हो गया है, लेकिन चैप्टर्स को ना बहुत बेटर तरीके से सीक्वेंस सेट किया गया है, वैल्यूज सिखा रहे हैं, हर तरह की चीजें उसमें डाली गई हैं। हमारे आर्मी के बारे में, हमारे फैमिली के बारे में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है क्लास 6, 7, 8 में, ठीक है। सो अब न्यू एनसीईआरटी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। नाउ दैट अब हमें वही पढ़ना है, पढ़ाना है। आप सभी लोग कमेंट्स में बताएं कि आपको न्यू एनसीईआरटी कैसी लग रही है, आपके लिए कौन सी एनसीईआरटी बेटर थी। और एनसीईआरटी के हम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स भी डाल दिए हैं, बिल्कुल। एंड ओपी सीरीज में 6th और 7th, और अभी न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 का डल चुका है। तो बच्चे मिलेंगे एक और अमेजिंग से सेशन में। बाय बाय बच्चों, एंड टेक केयर। बाय बाय।